अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज हम इसकी कर रहे थे 5.1 और क्वेश्चन नंबर इसका हम डियर स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। तो जैसा कि हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, इसकी डिफाइन डिस्कस की थी, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इसके केस डिस्कस किए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमने डिस्कस किया था कि उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास बेसिकली इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम पढ़ रहे हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर केस, जो हम डिस्कस कर रहे थे। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में हमारे पास क्या होता है कि ऐसा फैक्टर हो बाई में जो रिपीट ना हो रहा हो, यानी उसकी रिपीटेशन फैक्टर में ना हो, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। और उसके अलावा जो है ना, हम जो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए प्रॉपर का होना लाजमी है। और प्रॉपर जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉपर वो होती है जो डिवाइड ना हो सके, इम्प्रॉपर वो होती है जो डिवाइड हो सके, और जिसमें यानी x की पावर जो है नोमिनेटर में ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर में लेस हो, वो इम्प्रॉपर होती है। या नोमिनेटर डिनोमिनेटर की पावर जो वेरिएबल की है वो सेम हो, तब भी वो इम्प्रॉपर होती है, ये डिवाइड हो रही होती है वो। और जो प्रॉपर होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो नोमिनेटर है उसकी जो पावर है x की वो लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, यानी वो डिवाइड नहीं हो सकती, उन्हें हम प्रॉपर कहते हैं। अब जैसा कि इस क्वेश्चन को आप चेक करें, इस क्वेश्चन में हम देखें ऊपर x3 है, नीचे भी एक पावर x3 है, तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर है, ये डिवाइड हो सकता है। जब ये डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर के ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को प्रॉपर में बनाते हैं। प्रॉपर में बनाने के बाद फिर उसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं कि वो क्या करते हैं, चेक नहीं करते ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर वाले क्वेश्चन को रिजॉल्व कर देते हैं, तो रिजल्ट ये निकलता है वो बोर्ड में क्रॉस हो जाता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, डिफाइन है, एक कंडीशंस है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम तब यूज करेंगे जब हमारा क्वेश्चन प्रॉपर में होगा। जब वो प्रॉपर ही नहीं है, आप इम्प्रॉपर को सॉल्व करते जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक बात है, वो तो आप उसकी केस उसकी कंडीशन को अप्लाई नहीं किया, तो लिहाजा वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा, क्योंकि हर एक्सरसाइज में बोर्ड में ये नहीं लिखा होता ये 5.1 का क्वेश्चन है, ये 5.2 का, ये 5.3 का, ये 5.4 का है, वहां से ये लिखा होता है, ये वर्ड लिखा होता है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। वो कहता है रिजॉल्व करें पार्शियल फ्रैक्शन इस क्वेश्चन को। अब वो 5.1 का है, 5.2 का है, 5.3 का है, 5.4 का है, वो हमें कैसे पता चलेगा? हम जो है ना सिर्फ ये उसके केस को देखेंगे, उसका केस जो है, जो बाई में केस है, उससे पता चलेगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का है। और केस को आप ध्यान में रखें, उसके जरिए आप ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को चेक करना है वो प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। वो आपने चेक कर लिया, अगर प्रॉपर है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना। फिर अगला स्टेप होता है कि फिर आप उसकी फैक्टर जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको चेक करेंगे, केस उसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है, नॉन रिपीटेड है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो वो चीज फिर हम बाद में आके वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होता है वो हम प्रॉपर इम्प्रॉपर को चेक करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या है कि ये इम्प्रॉपर में है। इम्प्रॉपर में तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। अब प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस तरह करेंगे, जो नोमिनेटर वाली टर्म है इसको अंदर रख देंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म पे डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x3 प्लस x² माइनस 5x। आप साइड पे भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी इधर की बजाय इधर साइड पे कर ले, साथ करना साथ ही है, या यहीं पे भी कर सकते हैं दूसरे। आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन हमारे पास है नीचे वाली टर्म 2x3 प्लस x² माइनस 3x। ये हमारे पास ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2x3
2x3 सेम है कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब है 1 की बार जाएगी। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x3 प्लस x स्क्वायर और माइनस का 3x। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन में जैसा कि आपको पता है हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको हम काट करेंगे, जब इसको काट करेंगे हमारे पास ये 2x3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहां से x से भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास माइनस का 5x प्लस का 3x, तो हमारे पास बच गया माइनस का 2x और प्लस का 3। ये डिवीजन हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2x प्लस 3 और 1 और ये डिवाइजर। देखिए हमने क्या किया, ये कट गई, ये टर्म भी कट गई, माइनस का 5x प्लस का 3x 5x चला गया, माइनस 2x और प्लस का 3 आ गया। अब इसको जब आप लिखेंगे, अब आपको पता है कि इसका क्या होता है फार्मूला लिखने का, अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो जो डिवाइजर है उसकी पावर ज्यादा है और जो रिमाइंडर है उसकी पावर कम है, तो अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। जब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, अब डिवाइड में हम इसको लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, हम लिखते हैं इसको ऐसे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर और बाय डिवाइजर, ऐसे लिखा जाता है, यानी कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। कोशेंट हमारे पास क्या है, अब कोशेंट ये 1 है, रिमाइंडर क्या है, ये जो हमारे पास आया हुआ है, बाकी बचा हुआ है डिवीजन के बाद। डिवाइजर क्या है, ये हमारे पास डिवाइजर है जो डिवाइड करने वाला है, ये बाई वाला, ये हमारे पास डिवाइजर है। तो अब ये हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, चलो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिख देता हूं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अब कोशेंट यहां से ये टर्म आ जाएगी टोटल जो लिखी हुई है, हम वो लिख देंगे 2x3 प्लस x स्क्वायर 5x प्लस 3, डिवीजन में हमारे पास क्या है 2x3 प्लस x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, कोशेंट क्या है 1 है, तो आप लिखेंगे 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर ये जो हमारे पास बाकी बचा है माइनस 2x प्लस 3, तो आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिवाइजर 2x3 प्लस x स्क्वायर 2x3 प्लस x स्क्वायर और माइनस का 3x, माइनस का 3x। अब आप इसे इक्वेशन 1 कह दें, a कह दें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है कि जब हमारे पास एक क्वेश्चन इम्प्रॉपर में था, इम्प्रॉपर से हमने इसको ये प्रॉपर में बनाया है, ये हमने प्रॉपर में बनाया है। अब जैसा कि वर्ड लव से हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन, कि हमने क्या करना है, फ्रैक्शन वाले टर्म पे पार्शियल यूज करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फ्रैक्शन वाले टर्म ही है, 1 को ये छोड़ देंगे तो फ्रैक्शन वाले टर्म ये इसको लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, आखिर में आगे यहां हम अनस्पुट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इसको जब हम लेंगे फ्रैक्शन वाले टर्म को, तो हमारे पास क्या है, 9 माइनस 2x प्लस 3, और ये जो टर्म हम ले रहे हैं डिवीजन में, तो इसको आप ले सकते हैं 2x3 प्लस x स्क्वायर माइनस का 3x, ये हमारे पास आ गया। अब ये वाली टर्म हम ले रहे हैं, इसी के ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अब देखिए ये प्रॉपर बनी हुई है, नीचे x की पावर जो है डिनोमिनेटर की पावर x की ग्रेटर है नोमिनेटर से, नोमिनेटर में x की पावर 1 है। जब ये प्रॉपर बनी हुई है, अब इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, केस तो हमने पढ़े हुए हैं, जो 4 केस हमने पढ़े हैं, 4 केस हमने डिस्कस किए हैं, वो था रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, पहला केस था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, दूसरा था रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तीसरा है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, आखिरी है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर।
तो ये क्यूब जो है ये ना लीनियर में आता है ना ये क्वाड्रेटिक में आता है। हमारे पास जो केस है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक वाले हैं, तो इसका मतलब पहले इस फैक्टर को भी हमें ठीक करना पड़ेगा, इस फैक्टर को भी सेट करना पड़ेगा, या लीनियर में है या क्वाड्रेटिक में है, क्योंकि हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के केस भी है, लीनियर में है, क्वाड्रेटिक में है। इसलिए डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहां से x को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्मों में से। मैं इसको लिख रहा हूं -2x + 3 डिवाइडेड बाय, डिवीजन में x कॉमन लूंगा, हमारे पास आ गया 2x² + x - 3। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, -2x + 3 डिवाइडेड बाय x हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया 2x², यानी एक x बाहर चला गया, 2x², x बाहर चला गया, एक x बचा, x बाहर चला गया, -3 बचा। अब इसके ऊपर हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, a डिवाइडेड बाय x। अच्छा एक और चीज भी यहां पे, अभी हमने इसके भी फैक्टर बनाने हैं, अगर फैक्टर बन गए तो ठीक, ना बने फिर इसके ऊपर केस हम यूज कर देंगे, फिर क्वाड्रेटिक वाला केस अप्लाई कर देंगे। आपने पहले स्टेप पे ये कोशिश करनी है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर ठहरा गया हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑलरेडी पहले से ठहरा हुआ हो, अगर वो क्वाड्रेटिक फैक्टर लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है तो आप लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, अगर नहीं हो सकता फिर क्वाड्रेटिक वाला केस अप्लाई कर देंगे। अब ये देखते हैं, इसको पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये लीनियर में कन्वर्ट होता है। अगर लीनियर में कन्वर्ट होता है तो फिर आगे हम जो है ना इस पे लीनियर वाला केस अप्लाई करेंगे, अगर ये नहीं होता लीनियर में कन्वर्ट तो फिर क्वाड्रेटिक वाला केस अप्लाई कर देंगे। अब देखने इसमें इसमें फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो -6 है, ऐड करें तो +1 है, तो बनते हैं 3 और 2 हम लिख देते हैं। 3 और 2 लिखेंगे तो इसका मतलब इसके फैक्टर 92 हैं, इसके फैक्टर 92 हैं तो हम लिख सकते हैं इसको, हमारे पास है 2x² + 3x और -2x -3। देखिए मल्टीप्लाई करें, -6 है, मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 2 को, -6h² आता है, ऐड करें तो +1 आना चाहिए, 3 और 2 को ऐड करते हैं +1, इसका मतलब फैक्टर ओके है हमारे। अब इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 3 -1 कॉमन लेंगे 2x + 3, और 2x + 3 जो है फैक्टर बाहर चला आएगा तो हमारे पास आ गया x - 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो गए हैं, बन गए। जब इसके फैक्टर बन गए हैं तो अब एक स्टेप हम मजीद इसका लिख लेते हैं, इसका एक स्टेप हम और लिख लेते हैं, इसके फैक्टर जो बने हैं ये फैक्टर पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, -2x + 3 = या आप इसको लिख दें -2x + 3 डिवीजन में x, और इसके जो फैक्टर बने हैं 2x + 3x - 1, तो आप लिख सकते हैं 2x + 3x - 1 = अब आप इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a/x + b/2x + 3 प्लस c/x - 1। अब देखिए ये तीनों के तीनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो लीनियर वाला केस ये हमारे पास a/x b/2x + 3 c/x - 1, इसे आप डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब यहां पर पहुंचने के बाद अब हमने क्या करना होता है, इनकी वैल्यू निकालनी है, a की b की, ये जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं a b c, इनकी वैल्यू हमने निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका बाई यानी बटा खत्म करेंगे, बाई खत्म करेंगे। बाई खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इस इक्वेशन को बाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फिर हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सके, निकाल सके। जब इस पूरी इक्वेशन को इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x 2x + 3 into x - 1 on both sides, यानी इसी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x 2x + 3x - 1 को ऑन बोथ साइड पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब पूरी इक्वेशन के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी इस डिनोमिनेटर से,
तो ये पूरी की पूरी इससे कट हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी -2x + 3 = 2। अब यहाँ पे आ जाए, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, जब ये x इस x से कैंसिल होगा तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी a × x - 1 और 2x + 3, ये जो हमारे पास ये आ जाएगा। और सिमिलरली इसी तरह b पे आएंगे, जब b पे हम आएंगे प्लस b × 2, अब 2x + 3 से काट हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x बचेगा x - 1, तो आप लिखेंगे x × x - 1। आगे आ जाए c पे प्लस c × 2। अब इस पूरी टर्म को जब आप इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x और 2x + 3, तो आप इसको लिखेंगे x × x 2x + 3, तो इसके साथ आप लिखेंगे 2x + 3, तो इससे आप इक्वेशन 2 कह देंगे। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या किया है, अब हमने इस ये जो हमारे पास एलसीएम आया था, इस पूरे एलसीएम के साथ इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। जब मल्टीप्लाई किया है तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गया, हमारे पास -2x + 3 आ गया। जब इस पूरी ये जो पूरी मल्टीप्लाई वाली टर्म है, जो एलसीएम वाली टर्म, इस पूरी को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कट गया, तो हमारे पास a × x - 1 और 2x + 3 आ गया। और इसी तरह जब आप इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे b वाली टर्म से ना, तो इस पूरी ये जो टर्म है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली, 2x + 3 2x + 3 से कट गया, x बचा और x - 1 बचा, x और x - 1 आ गया प्लस c। अब इस टर्म के साथ जब आएंगे x - 1 से कट हो जाएगा, तो एक x बच जाएगा, 2x + 3 ये हमारे पास आ जाएगा। दिस हम इक्वेशन 2 कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचने के बाद अब आगे हमने क्या करना होता है, अब a के नीचे वाले फैक्टर को 0 के ऊपर पुट करेंगे, यहां से वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी तरह b के नीचे, इसी तरह c के नीचे वाले टर्म को। अब देखें हम इसमें क्या करते हैं, ये जो x ठहरा हुआ है इसको लेते हैं और x को हम 0 पुट कर देते हैं। ये जो a के नीचे वाली टर्म है x = 0, जब इसको 0 पुट करेंगे, आप इस जहां x लिखा हुआ है इक्वेशन 2 में, उस x की जगह पे ये 0 पुट करते जाएंगे। अब इस x की जगह पे जब आप ये 0 पुट करेंगे, ये जो x लिखा हुआ है इसकी जगह पे जब ये 0 पुट करेंगे, तो यहां से बच गया आपके पास 3 = a × x की जगह पे 0 पुट करें, -1 बचा, तो हमारे पास क्या आ गया -1। x की जगह पे 0 पुट करें, क्या आ गया 3, तो डियर स्टूडेंट यहां से क्या आ गया 3 आ गया। यहां पे 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहां पे 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 = -3a और 3 से कट हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ये a की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई है डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। देखिए क्लियर होगी ये बात। हमने x को क्या किया, 0 पुट किया, जो ही 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, यहां से 3 आ गया, यहां पे हमने 0 पुट किया, x की जगह पे -1 बचा, यहां पे x की जगह पे 0 पुट किया तो हमारे पास 3 बचा, और ये भी x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 इसके क्योंकि x इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारा का सारा ये 0 हो जाएगा। यहां पे जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो इसलिए वो दो 0 हो गए, तो हमारे पास यहां से a की वैल्यू आ गई। अब ऐसे नेक्स्ट पे आते हैं, अब b के नीचे वाले फैक्टर को 0 के ऊपर पुट करते हैं। अब b के नीचे वाला फैक्टर है वो है 2x + 3, तो डियर स्टूडेंट आप पुट कर देंगे 2x + 3 को किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और यहां से वैल्यू निकालें x की, इधर जाएगा प्लस का 3 है, उस साइड पे ले जाएंगे 2x = -3, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा x की वैल्यू आ जाएगी -2/3, तो
तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, माइनस का 2/3। तो ये x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू माइनस 2/3। अब यही x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जो इक्वेशन 2 ठहरी हुई है उसमें ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे। जब ये x की वैल्यू पुट करेंगे, आप देखें डियर स्टूडेंट्स, जब ये x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसमें ये इधर x की जगह पे पुट करते हैं माइनस 2/3, तो हमारे पास क्या है माइनस 2 और x की जगह पे मैं लिख रहा हूं माइनस 2/3, आगे ये प्लस 3 इज इक्वल, ठीक है, x की जगह पे मैंने ये पुट किया माइनस 2/3, माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल। अब देखिए यहां पे x की जगह पे, जब x की जगह पे आप ये माइनस 2/3 पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, माइनस 3 प्लस 3, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। यहां पे आ जाए b वाले फैक्टर पे, b इज इक्वल टू x की जगह पे माइनस 2/3, फिर इस x की जगह पे माइनस 2/3 माइनस 1, और यहां पे ये c वाला जो फैक्टर ठहरा हुआ है इसमें भी आप देखें, इस c वाले फैक्टर में जब x की जगह पे हम माइनस 2/3 पुट करते हैं तो यहां भी ऐसे होगा, हमारे पास 2 से कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा यहां से x की जगह पे, सॉरी यहां पे ना हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हैं, तो ये क्या आएगा माइनस 3/2, ये हमारे पास क्या आएगा माइनस 3/2, यहां पे हमने माइनस 3/2 लिखना है क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको दोबारा ठीक कर लेते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ गया माइनस 3/2, ठीक है, और यहां भी हम यही लिखेंगे माइनस 3/2, 3/2 ओके हो गया। अब x की जगह पे हमने क्या लिखा माइनस 2, x की जगह पे माइनस 3/2, क्योंकि ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस साइड पे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए माइनस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे, इसको ठीक कर लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू थी इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, इस वैल्यू को, जो कि हमारे पास आ जाएगी x की जगह पे a into x की जगह पे हम पुट करते हैं माइनस 3/2 माइनस 1, और फिर 2 into x की जगह पे मैं, बल्कि ये 0 हो रहा है, देखो ना, चलो मैं बता देता हूँ एक करके ना, ताकि आपको समझ आ जाएगी। 2x x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ माइनस 3/2 प्लस 3, ऐसे आ जाएगा, और इसी तरह प्लस b इनटू, अब x की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 3/2, और फिर x की जगह पे माइनस 3/2 माइनस 1, और आगे वाला ये भी 0 हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा क्लियर कर देता ना, 2 से कट गया, माइनस 3 प्लस 3, ये 0 होगा, तो ये सारा 0 होगा, और यही चीज यहाँ पे होगी, तो इसका मतलब है ये वाला आगे वाला भी 0 हो जाएगा, तो आगे वाला भी हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें मैं 2 से कट हो गया, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया, और यहाँ भी प्लस का 3 आ गया, इज इक्वल टू, और यहां से a into, अब ये सारा 0 हो गया, ये सारा का सारा 0 हो गया, तो ये फैक्टर सारा 0 हो गया, प्लस b into माइनस 3/2, इन दोनों का एलसीएम ले लें, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे उसमें इसके नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो -2 -3 -5, तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा -5/2। आप देखिए 3 और 3 ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, और b आपके पास यहां से आ गया माइनस माइनस प्लस 15, 2 2 4, ये आपके पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 15 b आ जाएगा,
अब हमें b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 24/15, क्योंकि b के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 पे काट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 पे काट करेंगे 8 और ये 5, यानी डियर स्टूडेंट्स b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8/5, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ओके हो गया। तो हमारे पास क्या आया कि यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई है और अब हमारे पास रहती है किसकी, c की वैल्यू। अब हम ऐसा करते हैं, इस फैक्टर पे आते हैं जो c के नीचे ठहरा हुआ है cx-1। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जो आ जाएगा पुट हम कर देंगे x-1 इक्वल टू 0 के माइनस का 1 है, इधर ले जाएंगे x इक्वल टू +1 हो जाएगा। अब ये पुट कर रहे हैं x जहां-जहां ये इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 में जहां-जहां 1 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। यानी इक्वेशन 2 के अंदर जहां भी x लिखा हुआ है उस x की जगह पे हम 1 पुट करते जाएंगे। जब 1 पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे 1 पुट करते हैं -2 + 3 1 आ जाएगा, यहां से हमारे पास 1 आ जाएगा। कैसे 1 है, x की जगह पे हमने पुट किया 1, तो यहाँ -2 है, ऐसे से में +3 3 में से -2 चला गया, +1 आ जाएगा। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा cn2 x की जगह पे 1 और n2 x की जगह पे 1, तो क्या आएगा 2 और 3 5 आ जाएगा। तो लिहाजा c की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, c = 1/5। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है। अब b की आ गई, c की आ गई, a की आ गई, ये सारी वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाई हुई है इसमें पुट करेंगे। a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे, c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये वैल्यू सारे पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर, तो मैं जैसे लिख रहा हूं -2x + 3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास है x(2) 2x + 3 x-1 इज इक्वल टू, अब a की जगह पे a की वैल्यू कितना हमारे पास -1 है, इसकी जगह पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाय x वैसे का वैसे, और b की जगह पे b की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 8/5, तो b की जगह पे पुट करेंगे 8/5 डिवाइडेड बाय 2x + 3, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2x + 3। फिर c की वैल्यू, और c की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 1/5, तो ये पुट करेंगे डियर स्टूडेंट 1/5 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास क्या x-1, तो ये चीज डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी x-1, ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, और ये जो हिस्सा है सारा का सारा, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली हमने यहां से उठाई थी, ये वाली टर्म है, तो इसलिए ये जो सारी वैल्यूज है इस जगह हम आके पुट करते हैं, और इसको साथ सिंपलीफाई भी करते हैं, आकर इधर पुट भी कर देते हैं इस जगह पे। यहां पे पुट करेंगे तो अब इक्वेशन ए में ये सारी वैल्यूज जो है इक्वेशन ए में पुट कर रही हैं इस जगह पे, तो इसलिए मैं डियर स्टूडेंट लिख रहा हूं 2x + 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x + 3 x² - 5x + 3 डिवाइडेड बाय 2x3 + x² - 3x इज इक्वल टू क्या है 1, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस इस सारे की जगह पे अब ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, ये जो हमने निकाली हुई है ये सारी वैल्यू ये वाली पुट करेंगे। जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/x, 5 नीचे चला जाएगा, +8 डिवाइडेड बाय 5 and 2
2x प्लस 3 प्लस 1/5 डिवीजन में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। तो हमारे पास ये डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये हमने क्या करना था, आंसर निकालना था। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व किया है कि पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/5x 8/5 नीचे चला गया 2x प्लस 3 1/5 एंड 2x माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट क्या था इसमें, हमने एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन लिया और उसको रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करते हुए सबसे पहला स्टेप हमने क्या चेक करना है, वो प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। तो हमने इसको चेक किया, इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर को हमने प्रॉपर बनाया। प्रॉपर का तरीका ये होता है कि हम उस नोमिनेटर वाली टर्म को, जो नोमिनेटर वाली है उसको अंदर रख के डिनोमिनेटर वाली टर्म पे डिवाइड करते हैं। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये क्वोशिएंट होता है, ये जो बाकी बचा हुआ है ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइजर है। ये हमारे पास आ गया, इसलिए हमने ये वैल्यू लिखी। इस जगह हमने जो है ना ये वैल्यूज पुट करके इसके ऊपर जो है ना फिर अप्लाई किया पार्शियल फ्रैक्शन। अप्लाई करते हुए इसको सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास a b c ये सारे वैल्यू आई हैं और ये हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है ना कि ये पूरा क्वेश्चन था कि आप इसको किस तरह और कैसे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसलिए आपने क्या करना है, इस की मजीद प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के सारे रिलेटेड इसके क्वेश्चन बहुत से ठहरे हुए हैं। मजीद भी अगर आपको कोई बात, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डियर स्टूडेंट्स आपको समझा दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।